जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ रैंक जीएस एजुकेशन के एक बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जहाँ मैं पढ़ाऊंगा आपको वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले मैंने एक पार्ट एक जो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दी है, आप उसे जाइए और उस वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है, यानी विश्व के प्रमुख संगठन। संगठन एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा मंच है जो सभी देशों को एक साथ मिलकर कार्य करने का प्रयास करता है। यानी शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या सांस्कृतिक क्षेत्र में सभी देशों को एक ग्रुप में बांधने का प्रयास करता है। जिसमें सबसे पहला आता है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस रेड क्रॉस यानी किसी भी देश में हिंसा होती है, यानी किसी भी देश में आतंकवाद जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति को रोकने के लिए, हिंसा को रोकने के लिए एक संगठन बना है जिसे इंटरनेशनल रेड क्रॉस के नाम से जानते हैं। और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। और याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका, रेड क्रॉस, मान लीजिए किसी देश में हिंसा होती है, किसी देश में हिंसा होती है, तो उस देश के लोगों पर हिंसा का सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है, अर्थात उन देश के लोगों के जीवन पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है। और जीवन पर जब प्रभाव पड़ता है तो जीवन से याद रखेंगे जिनेवा, जीवन से जिनेवा, जीवन से जिनेवा। उसके बाद आता है खाद्य एवं कृषि संगठन, अर्थात फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1945 में हुई। इसकी स्थापना 1945 में हुई। यानी खाद्य और कृषि को बढ़ावा देने के लिए जब भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ, तो उस आज़ादी से 2 साल पहले 1945 में एक इंटरनेशनल स्तर पर एक संगठन बना है जिसे खाद्य एवं कृषि संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 1945 में हुई और इसका मुख्यालय रोम, अर्थात इटली का एक शहर है, उसी शहर में रोम में हुआ था। उसके बाद आता है कृषि विकास, अर्थात एग्रीकल्चर डेवलप एंड इंटरनेशनल फंड, अर्थात कृषि विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय फंड। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? इटली में है। और याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका, जो अंतर्राष्ट्रीय कोष अर्थात जो इंटरनेशनल फंड है, यह इंटरनेशनल फंड हर एक देश को समान रूप से पैसा प्रोवाइड करता है, यानी किसी भी देश के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है, अर्थात हर एक व्यक्ति को समान रूप से पैसा, हर एक देश को समान रूप से पैसा प्रोवाइड करता है। यानी समान रूप से, यानी ये भी साथ है और ये भी साथ है, यानी दोनों अंग क्या है? समान है। और जब दोनों अंग समान है तो वह अंतर्राष्ट्रीय को, अर्थात जो कृषि विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय फंड है, वो समान रूप से पैसा प्रोवाइड करता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय कोष यानी समान रूप से पैसा देता है, किसे? इस साथ को भी और इस साथ को भी, यानी दोनों साथ समान अंक है, इसलिए जब समान से याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय कोष। इसके मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय इटली में है। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, अर्थात इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन। जो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार है, इसकी स्थापना 1865 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। और याद रखिए, दूरसंचार और दूरसंचार को बढ़ावा देने के लिए, अर्थात विश्व स्तर पर जितने भी सैटेलाइटें होती है, जितने भी जो उपग्रह होते हैं, इन उपग्रहों के माध्यम से संचार को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। और इसी संचार को बढ़ावा देने के लिए एक संगठन बना है जिसे अंतर्राष्ट्रीय टेलीकम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। और याद रखेंगे, दूरसंचार अर्थात आज की जनरेशन में कोई भी व्यक्ति संचार के बिना जीवित नहीं रह सकता, अर्थात उस व्यक्ति को संचार के अभाव में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, अर्थात संचार के अभाव में वह व्यक्ति जीनेवा अर्थात जी नहीं पाएगा, संचार के आधार में वह व्यक्ति जी नहीं पाएगा। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। यानी जब देश भारत आजाद 1947 में जब आज़ाद हुआ, तो उसकी आज़ादी से पहले श्रमिकों के लिए, यानी जितने भी विश्व स्तर पर श्रमिक है, उन श्रमिकों के लिए भलाई के लिए एक संगठन बना। उन श्रमिकों को बेरोजगार को कम करने के लिए एक संगठन बना जिसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। यानी श्रमिक अर्थात जितने भी विश्व स्तर पर या भारत के स्तर पर जितने भी श्रमिक है, यदि उन श्रमिकों को बेरोजगारी के रूप में प्रदान किया, यानी उनको बेरोजगारी मिले, तो उनके जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और जीवन से याद रखेंगे जिनेवा, जीवन से याद रखें जिनेवा, यानी श्रमिक है, यदि श्रमिक बेरोजगार है तो उसके जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जीवन मतलब जिनेवा। उसके बाद इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, एक प्रकार का जो नागरिक उड्डयन को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बना है। इसकी स्थापना 1944 में हुई और इसका मुख्यालय जो है मॉन्ट्रियल। उसके बाद विश्व बौद्धिक संपदा संरक्षण, अर्थात वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल
प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व के बौद्धिक जितनी भी संपदाएं बौद्धिक संपदाओं को बढ़ाने के लिए एक संगठन बना है, और उस संगठन के माध्यम से बौद्धिक संपदाओं को क्या करता किया जाता है, सुरक्षित और बढ़ावा मिलता है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। एक बात याद रखिए कि जितने भी बौद्धिक संपदाएं, यदि उन संपदाओं का विनाश हो जाए तो क्या मानव जीवन जीवित रह पाएगा, मानव जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और जीने से याद रखेंगे जिनेवा, जीने से याद रखेंगे जिनेवा। उसके बाद आता है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, अर्थात यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, और इसका मुख्यालय स्पेन का एक शहर है मैड्रिड। स्पेन का एक शहर है मैड्रिड, और इसी मैड्रिड में इसका क्या है मुख्यालय, अर्थात यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है, स्पेन के एक शहर है, उस शहर जिसका नाम है मैड्रिड। उसके बाद आता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, अर्थात वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। एक बात याद रखिए, यह मौसम विज्ञान है। क्या आप मौसम विज्ञान, यदि आपकी स्थिति में, यदि आपके जीवन काल में मौसम खराब हो जाए तो क्या आप मौसम के बिना जी पाएंगे? नहीं, आप मौसम के बिना नहीं जी पाएंगे। इसलिए मौसम से याद रखेंगे जिनेवा, अर्थात मौसम के बिना नहीं जी पाएंगे, यानी जीने से जिनेवा। और इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में हुई। एक बात याद रखिए, जब देश 1947 में आज़ाद हुआ, यानी जब देश 1947 में आज़ाद हुआ, तो उस समय भारत का जो मौसम, अर्थात एक तरीके से कह लीजिए कि उस समय भारत की स्थिति अच्छी नहीं थी। और भारत की स्थिति को बनाने के लिए 1950 में एक संगठन बना। यानी ये मैं याद करने का तरीका बताता हूँ। यानी 1947 में देश आज़ाद नहीं हुआ था, यानी आज़ाद हो गया, और आज़ादी के बाद भारत का मौसम अच्छा नहीं था। इसीलिए उस मौसम को सबसे बेहतरीन तरीके से कब मतलब परिवर्तन हुआ, 1950 में, अर्थात आज़ादी के 3 साल बाद मौसम भारत का परिवर्तन हुआ। और उसी मौसम से याद रखिए 1950, और मौसम के बिना आप जी नहीं पाएंगे, अर्थात जिनेवा, अर्थात विश्व के स्तर पर जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1950 में। उसके बाद आता है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या फंड, अर्थात यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फंड। यानी किसी भी देश में जो जनसंख्या वृद्धि होती है, यानी जनसंख्या संबंधित जितने भी विवाद होते हैं, उन सबको निपटारा कराने के लिए एक विश्व स्तर पर एक फंड प्राप्त होता है, एक पैसा, एक धनराशि प्राप्त होती है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क को याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है जनसंख्या। यानी जनसंख्या जब लगातार बढ़ेगी, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो नए नए बालक, अर्थात नए नए बच्चे उत्पन्न होंगे, अर्थात नए नए से याद रखेंगे न्यूयॉर्क में। उसके बाद होता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1919 में हुई, और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। लेबर से याद रखेंगे श्रमिक, यानी जितने भी श्रमिक अर्थात श्रम, यदि उनको बेरोजगारी मिले तो उनके जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, उनके जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और ऊपर मैंने बताया कि जो श्रमिक है उनके भी जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, अर्थात जिनेवा से याद रखेंगे जीवन, यानी जीवन से याद रखेंगे जिनेवा। उसके बाद आता है भारतीय प्रेस परिषद, अर्थात प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। यानी प्रेस को बढ़ावा देने के लिए 1966 में एक मंच बना, जिसे भारतीय प्रेस के नाम से जानते हैं, यानी प्रेस परिषद के नाम से जानते हैं। 1966 में प्रारंभ हुआ, लेकिन कुछ समय बाद इसे बंद कर दिया गया, और इसे 1979 में दोबारा लॉन्च किया गया, यानी दोबारा इसे प्रारंभ किया गया। उसके बाद आता है विश्व खाद्य कार्यक्रम, अर्थात वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है, रोम में है। यह जो विश्व खाद्य प्रोग्राम, अर्थात वर्ल्ड जो फूड प्रोग्राम है, यह AFO का मतलब जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1905 में हुई थी, 1945 में हुई थी। उसी के माध्यम से एक विश्व स्तर पर एक मंच प्रारंभ हुआ, एक संगठन बना है, जिसे विश्व खाद्य कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। और याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है खाद्य कार्यक्रम, यानी खाद्य कार्यक्रम, यानी आपके अगल बगल में कोई बर्थडे होता है, कोई पार्टी होती है, कोई शादी ब्याह होता है, तो खाना खिलाया जाता है, और खाना खिलाने के लिए एक कार्यक्रम होता है। और जब खाना खिलाते हैं तो लोगों को एक साथ बैठाकर, एक साथ अर्थात 61, यानी सबको एक साथ बैठाकर खाना खिलाया जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, रोम में। इसका मुख्यालय कहाँ है, यानी एक साथ से 61। और जो खाद्य कार्यक्रम से याद रखेंगे विश्व खाद्य कार्यक्रम। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, अर्थात इंटरनेशनल मानव डेवलपमेंट रिपोर्ट।
यह जितने भी देश हैं उन देशों के मानव के विकास के लिए उनके लिए एक रिपोर्ट जारी करती है। उसके बाद आता है उत्तरी अटलांटिक संधि अर्थात उत्तरी अटलांटिक संधि अर्थात नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो ब्रसेल्स में है। यानी जो अटलांटिक संधि है, जो उत्तरी उत्तर में जो अटलांटिक संधि है उसके बढ़ावा के लिए यानी उसके संरक्षण के लिए एक संधि बनी, इसे उत्तरी अटलांटिक संधि के नाम से जानते हैं और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन अर्थात इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है और इसकी स्थापना 1915 में हुई थी। यानी गुरुग्राम एक भारत का शहर है और उसी शहर में अंतर्राष्ट्रीय सोलर ऑर्गेनाइजेशन की क्या हुई, स्थापना हुई। उसके बाद आता है आईसीसी, उसके बाद आता है आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी क्रिकेट के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए एक मंच बना, एक परिषद बनी जिसकी स्थापना 1909 में हुई थी और इसका मुख्यालय यूएई का एक शहर है जिसका नाम था दुबई। अब कमेंट करिए कि जो आईसीसी का इस समय अध्यक्ष कौन है अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट जो काउंसिल है उसका इस समय अध्यक्ष कौन है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन अर्थात इंटरनेशनल जो समुद्री संगठन है, इन समुद्री संगठनों को बढ़ावा देने के लिए यानी समुद्र में कोई भी विषम स्थिति पैदा होती है अर्थात शक्तियों के संरक्षण के लिए, शक्तियों को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था बनी, एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसकी स्थापना 1953 में हुई, जिसकी स्थापना 1953 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय लंदन अर्थात लंदन जो ब्रिटेन का एक शहर है उसी लंदन में इसका क्या है, मुख्यालय है। उसके बाद वित्तीय कार्रवाई कार्यबल अर्थात एफ ए टी यानी फास्ट एक्शन टास्क फोर्स, एफ अर्थात फास्ट एक्शन टास्क फोर्स, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। 1989 में इसका मुख्यालय पेरिस में, इसका मुख्यालय पेरिस में। और याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है पेरिस अर्थात पापा की परियां, पेरिस अर्थात पापा की परियां। और पापा की परियां जब अधिक कार्य करती हैं, पापा की परियां जब अधिक कार्य करती हैं तब तो उन पर कोई बल नहीं पड़ता, लेकिन जब कार्य करना बंद कर देती हैं तो उनके ऊपर अधिक कार्य बल पड़ता है अर्थात उनके ऊपर अधिक बल पड़ता है। इसलिए पापा की परियां अधिक कार्य बल से कार्य करती हैं, पापा की परियां अधिक कार्य बल से काम करती हैं। उसके बाद शंघाई सहयोग संगठन यानी इसका मुख्यालय चीन में है और इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। यानी शंघाई जो सहयोग संगठन है यानी शंघाई के जितने भी देश है उन सभी देशों को आपस में बढ़ावा देने के लिए एक संगठन बना है जिसे शंघाई सहयोग संगठन के नाम से जानते हैं और इसकी स्थापना 2001 में हुई और इसका मुख्यालय बीजिंग में। उसके बाद विश्व शतरंज महासंघ अर्थात वर्ल्ड जो चेस फेडरेशन है, इसकी स्थापना 1924 में हुई थी और इसका मुख्यालय लुसाने में है। मान लीजिए कोई व्यक्ति शतरंज खेलता है, कोई व्यक्ति शतरंज खेलता है, तो जब शतरंज खेलता है तो आपकी इच्छा होती है कि मैं भी शतरंज खेलूं, यानी उस शतरंज के प्रति आपको क्या होता है, लोभ होता है कि मैं भी शतरंज खेलूं। और लुभाने से याद रखेंगे लुसाने, लुभाने से याद रखेंगे लुसाने। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण को अर्थात इंटरनेशनल नेचुरल कंजर्वेशन फंड, यानी हर एक देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण को यानी प्रकृति को संरक्षण के लिए एक पैसों की आवश्यकता होती है और पैसों को कौन प्रोवाइड कराता है, अंतर्राष्ट्रीय नेचुरल कंजर्वेशन फंड। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड का एक शहर है ग्लैड है, इसी ग्लैड में इसका मुख्यालय है। और याद करने का एक तरीका है कि जब भारत देश आज़ाद हुआ यानी भारत जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय आज़ादी के समय भारत का पर्यावरण उतना बेहतरीन यानी एक तरीके से कह लीजिए कि इतना बेहतरीन नहीं था। इसके एक साल बाद 1948 में एक मंच बना जिसका अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण कोष के नाम से जानते हैं, यानी इसकी स्थापना 1948 में हुई और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड का एक शहर है जिसे ग्लैड के नाम से जानते हैं। उसके बाद विश्व डोपिंग विरोधी संस्था अर्थात विश्व स्तर पर जितने भी खेल होती है उन खेल के नियमों को उल्लंघन करने के लिए और उस उल्लंघन पर प्रतिबंध लगाने के लिए उसका विरोध करने के लिए एक संस्था बनी जिसे विश्व डोपिंग विरोधी संस्था के नाम से जानते हैं और इसकी स्थापना 1998 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो मॉन्ट्रियल शहर में है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ अर्थात इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसकी स्थापना 1924 में हुई थी और उसका मुख्यालय लुसाने में। और याद रखेंगे जब कोई व्यक्ति हॉकी खेलता है तो आपकी इच्छा भी होती है कि मैं भी हॉकी खेलूं।
आपकी भी इच्छा होती है कि मैं आपकी खेलूं, अर्थात उस व्यक्ति के प्रति आपको भी लोभ होता है, यानी आप भी उस खेल पर लुभते हैं, यानी लुभते से याद रखेंगे लुसाने, लुभाने से याद रखेंगे लुसाने, लुभाने से याद रखेंगे लुसाने। और इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। उसके बाद एशियाई फुटबॉल परिसंघ अर्थात एशियन फुटबॉल फेडरेशन, एशियन फुटबॉल परिसंघ, उसकी स्थापना 1954 में हुई थी। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और जो इसका मुख्यालय है कुआलालंपुर है। उसके बाद आता है यूपीएससी अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और हाल ही में एक घटना घटी है कि जो यूपीएससी के जो अध्यक्ष थे, जो सोमनाथ शर्मा, अरे जो मनोज सोनी जो यूपीएससी के अध्यक्ष थे, वो यूपीएससी में धारालित होने के कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बताइए मनोज सोनी है वह किस शहर से यानी किस राज्य से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आता है आरबीआई। इसकी स्थापना 1965 में अंग्रेजों के शासनकाल में हुई। अर्थात आरबीआई एक ऐसा बैंक है जो सभी बैंकों के ऊपर क्या करता है, नियंत्रण रखता है। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, यानी आरबीआई जो बैंकों का बैंक है। इसकी स्थापना 1935 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। उसके बाद भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी की स्थापना 1988 में हुई, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। यानी सेबी एक ऐसा संगठन है जो किसानों को लोन प्रोवाइड कराता है, किसानों को एक फंड देता है ताकि कृषि में क्या मिल सके, बढ़ावा मिल सके। इसकी स्थापना 1988 में हुई और इसका मुख्यालय मुंबई में है। उसके बाद बीसीसीआई एक प्रकार का भारतीय जो क्रिकेट की संस्था है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1928 में हुई थी, यानी 1928 में इसकी स्थापना हुई। बताइए जो आईसीसी है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 1909 में हुई थी और इसको 9 में होने के बाद 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। उसके बाद मुंबई स्टॉक एजेंसी, यानी मुंबई जो स्टॉक एजेंसी है जिसमें कम से कम 6000 कंपनियां आपस में जुड़ी हैं और इन 6000 कंपनियों के माध्यम से जो मुंबई स्टॉक एजेंसी है वो पैसे एकत्र करती है और पैसे एकत्र करने के बाद पैसों को क्या करती है, निवेश करती है। पैसों को निवेश करती है अर्थात शेयर मार्केट में या पैसों को निवेश करने वाली एक सबसे बड़ी कंपनी है जिसे मुंबई स्टॉक एजेंसी के नाम से जानते हैं। यह अंग्रेजों के शासनकाल में 1875 में बना। इसका मुख्यालय मुंबई में, अर्थात मुंबई से याद रखेंगे मुंबई। उसके बाद एफसीआई जिसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। मान लीजिए किसी भी देश में जब मान लीजिए भारत में एक आपातकालीन स्थिति पड़ी और आपातकालीन स्थिति में जो भारत का जो अन्न है यानी जो भंडार है, जो अनाज जैसे गेहूं चावल दाल चावल सरसों है, यदि इन सब की कमी पड़ गई तो इनको कौन उपलब्ध कराएगा, एफसीआई जिसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। यानी एफसीआई एक बहुत ही सबसे ज़्यादा गोदाम रखी हुई है और उन सभी गोदामों में अनाज का जो भंडार होता है उन भंडारों को यानी उन अनाजों को सुरक्षित रखने का काम करती है। कौन, एफसीआई जिसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में। इसकी स्थापना 1965 में हुई, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। उसके बाद एचडीएफसी जिसकी स्थापना 1994 में हुई और उसका मुख्यालय मुंबई में है। उसके बाद बीएसएनएल क्या है, बीएसएनएल एक प्रकार का सिम है जो संचार का एक माध्यम को बढ़ावा देता है और यह एक राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत में एक प्रकार का गवर्नमेंट जो सिम का कार्य है, जो दूरसंचार का माध्यम है, यह गवर्नमेंट है। और यह बीएसएनएल जिसे भारतीय संचार निगम लिमिटेड के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 2000 में हुई, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। उसके बाद एलआईसी की स्थापना 1956 में हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में। यानी एलआईसी एक ऐसा संस्था है जो लोगों को लोन प्रोवाइड कराती है। मान लीजिए आपातकालीन स्थिति में आप हैं, यदि आपने इंश्योरेंस करा लिया और आप मर गए तो ये एलआईसी आपको क्या करती है, पैसे भुगतान कराती है। यानी एलआईसी एक ऐसी संस्था है जो आपके विषम परिस्थितियों में साथ साथ रहती है और आपके जीने के बाद भी और जीने के पहले भी आपके साथ साथ रहती है। उसके बाद आता है पीएनबी अर्थात पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना 1894 में अर्थात अंग्रेजों के शासनकाल में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय दिल्ली। और पीएनबी जो का एक प्रकार का सरकारी संस्था है, एक प्रकार का सरकारी बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1894 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली। एलआईसी इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली है, अरे मुंबई है। और बीएसएनएल जिसका मुख्यालय दिल्ली है, इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। एचडीएफसी इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली।
FCI है, जिसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जो पैसों को क्या करती है, निवेश करती है, जिसमें सबसे अधिक कंपनियां आपस में जुड़ी रहती हैं, और इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। यानी हमने वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का हर एक पार्ट, हर एक हिस्सा, हर एक संगठन आपको पढ़ा दिया, और शेष जो हिस्सा है, जो शेष जो संगठन रह गया था, वो एग्जाम में नहीं पूछता है, बहुत ही कम एग्जाम में पूछता है। यानी एसएससी के लिए इतना संगठन और इतना जो क्वेश्चन है वो आपके लिए पर्याप्त है। इसीलिए आप यूट्यूब पर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, रैंक जीएस एजुकेशन के नाम से, और इसका पहला वीडियो अपलोड कर दिया गया है। और अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो आप यकीन रखिए ऑर्गेनाइजेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यानी कोई भी क्वेश्चन जो ऑर्गेनाइजेशन से नहीं छूटने वाला है। एसएससी और एमटीएस, सीजीएस, सीएचएसएल और खासकर यूपीएससी भी इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है। और यूपीएससी जब भी क्वेश्चन पूछती है तो डायरेक्ट नहीं पूछती है कि मान लीजिए जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है उसकी स्थापना कब हुई थी, ये यूपीएससी ये सब सवाल नहीं पूछती है, क्योंकि वो जानती है कि बच्चे को पता है कि इसका स्थापना 1966 में अर्थात 1961 में हुई थी। बल्कि यूपीएससी उन क्वेश्चनों को करंट से रिलेटेड करके पूछती है। इसीलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।